nowadays it's मोबाइल एंड चिट चैट, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बात करना, शेयर करना, कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली जब क्लास चल रही होती है ना, तो उनको पता नहीं खूब सारी चीज़ें शेयर करनी होती है ना। क्लास के बाद में उनका वो रोमांच खत्म हो जाता है। Exactly. है ना, बच्चों को उतना मज़ा नहीं आता है। क्लास जब चल रही होती है ना, चलती क्लास में यार कुछ एक दूसरे को ऐसा बोले, या कुछ एक किसी का निकनेम रखा हुआ है तो निकनेम बोले, तो क्लास चलती क्लास में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। Hello everyone, this is Shruti Jain welcoming you all with AB sir, आशीष बंसल सर, जो कि हमारे केमिस्ट्री एजुकेटर है एट अनअकैडमी सेंटर कोटा। एंड मैं अगर आपको आशीष सर के बारे में बताऊं तो ही इज़ अ वेरी फनी पर्सन, जो एक क्लास में काफ़ी फनी वे में पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट भी अच्छे से करते हैं। तो आज मैं आपको ये बता देती हूँ दैट ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट अनअकैडमी विद ऑनलाइन, एंड अभी वो हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस भी रहते हैं। सो वेलकम सर। हेलो श्रुति, हेलो एवरीबॉडी। एंड आज टीचर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है श्रुति ने, तो होप कि थोड़ा नर्वस मोमेंट है मेरे लिए, लेकिन होप ये वाला समय भी अच्छे से गुजरेगा। थैंक यू सो मच सर, आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर। मैंने देखा है कि आप बहुत फनी वे में सबको पढ़ाते हैं, यू राइट। तो आज फनी वे में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी जानना चाहते हैं। सो आर यू रेडी विद योर रैपिड फायर राउंड? यस, आई होप आई एम। Yes, you are. Okay. So one more thing. Like एक रूल है सर इसके लिए. You will not stop in between and आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म होगा, you have to start with your answer. Is it fine? इसके लिए कोई पनिशमेंट तो नहीं है ना? So पनिशमेंट हम वीडियो के एंड तक बताएंगे। बट आपको पहले ये हमें एक रूल को मानना पड़ेगा that you will not stop in between. Otherwise आपका टाइम अप कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं हो, और हो जाए तो ठीक है। क्षमा प्रार्थी होंगे आपके लिए। Okay, sir is saying he will try. So let's see. Now I'm starting with the very first question. Weirdest reason a student gave for not doing homework? ऐसा कभी हुआ है? यस, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पूछा जाता है। लेकिन मेरे को एक इंसिडेंट ऐसा याद है कि जब उसने ये बोला था कि सर मैं काम कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को समय नहीं था, और उसके बाद में मैं घर के बाहर चला गया था, और अचानक वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और मेरा पाँव गोबर में भर गया था। इस कारण से मैं पूरे दिन परेशान रहा और होमवर्क नहीं कर पाया। तो मेरे को अभी तक याद है कि ऐसा रीज़न भी कोई दे सकता है क्या? Oh my God, such a weird answer. Second question, ever called a student by wrong name? ऐसा कभी हुआ? आई डोंट रिमेंबर कि मैंने स्टूडेंट को बुलाया। येस, व्हेन आई वाज इन माई क्लास लॉन्ग बैक, लाइक बहुत पुरानी बात है, 8वीं 9वीं में हुआ मैं शायद, तो तब मैं क्लास का मॉनिटर एक बार बना था गलती से। तो मुझको सबके नाम लेके उनकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी। तो आई यूज टू टेक वन नेम, आई डोंट नो कि वो कैसे उस नाम को लिखती थी। तो वो जिस प्रकार से लिखती थी मैंने उसको तानिया पढ़ के हमेशा बोलता था। तो मैंने को लगता था उसका नाम तानिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही, ये तकरीबन 20-25 साल बाद की बात होगी, जब उसके बच्चे जो है पढ़ने लायक हो गए, और उसने मेरे को कॉल किया अचानक कि आशीष आई वांट टू टेक अ हेल्प, और ये ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? कि वैसे तो मैं तनुजा बोल रही हूँ, लेकिन आपने मेरे को हमेशा तानिया बोला है। तो मेरी क्लासमेट के साथ जरूर ऐसा हुआ था, बट इट वॉज अ मिस्टेक। ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फनीस्ट थिंग अ स्टूडेंट आस्क्ड व्हेन अनश्योर? Yeah, they keep on asking number of things, but actually I will take a pass. यहाँ पर मतलब ऐसा मेरे को एज सच कोई इवेंट याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कैसा है। वो कभी कभी ऐसा चीज़ क्रिएट हो जाती है, बट ऑफ कोर्स आई डोंट रिमेंबर। ओके, चलो ठीक है। एवर हैड अ प्रैंक गो रॉन्ग इन द क्लास? कोई शरारत ऐसी जो गलत हुई हो? See, if you're asking the prank from my side, and I do not make pranks in class, I normally teach in class. हाँ, बच्चों की तरफ से कुछ प्रैंक आ जाता है, वो बहुत जल्दी उनको साबित हो जाता है कि वो गलत आदमी के साथ प्रैंक कर लिया उन्होंने। Okay, so kids are also very notorious like you, Okay, craziest prank. अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं आपकी साइड से नहीं हुआ, बट स्टूडेंट साइड से हुआ है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, craziest prank a student played. Okay, so next question, what do you do with a noisy class? Noisy class, see, the noisy class is really a problem for the teachers. But I think the best way to counter the noise is raising your voice, because voice and noise are two different things. Yes. When something is meaningful, when there is something howling and shouting in the class without any meaning is noise. But when you're saying some meaningful thing, it is a voice. So when you raise your voice, the noise can be suppressed. So I mean, I will increase my voice. I will try to suppress their noise. That's how I can manage the class. Nice. Next question, said something embarrassing while teaching? पढ़ाते आपने कुछ एकदम embarrassing सा बोला हो? एम्बेरेसिंग सा बोला हो,
एम्बेरेसिंग एक मोमेंट जरूर हुआ था कि भाई मेरे को किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकालना पड़ गया था, ओके ठीक है ना। बट वो ऐसा हुआ था कि वो काफ़ी शरारत कर रहा था, और मेरा जनरली ये तरीका रहता है कि यार लास्ट तक किसी को कुछ ऐसा महसूस नहीं होने दें कि उसने बहुत गलत किया है। बच्चे हैं तो ठीक है, कभी कभी उनकी बात करने की भी इच्छा करती है, कभी मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं आंखों से कंट्रोल हो जाए। लेकिन एक बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मेरा एक काम करोगे कि ये जो गेट है ना इसको बंद कर दो, क्लास की गेट को बंद कर दो। तो वो बंद करने लगा, तो मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा अंदर से नहीं, बाहर से जाके बंद करना है। थोड़ी देर बाद समझ में आया उसको कि मैंने उसको क्लास के बाहर निकाल दिया है ना। लेकिन एम्बेरेसिंग, अब मेरे लिए एम्बेरेसिंग क्या था कि वो 2 मिनट बाद में वापस अपनी जगह पर आके बैठ गया। तो मैंने कहा भैया क्या हुआ, आप वापस कैसे बैठ गए? तो कहा कि सर आपने बाहर से बंद करने को कहा था ना, वो बाहर की कुंडी खराब हो रखी है, तो मैंने अंदर की कुंडी बंद कर दी, वो बैठ गया। हाँ, तो मतलब वो है कि कभी कभी जो है ना वो बच्चों के दिमाग ऐसे होते हैं कि वो आउटप्ले करते हैं आपको, टीचर को भी, है ना। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल अ स्लीपिंग स्टूडेंट? बच्चे सो ही जाते होंगे सर, कभी कभी क्लास में ऐसा हुआ है? अगेन द सेम थिंग, मतलब मुझको अगर मैं ये बोलता हूँ, एक्चुअली में ये बहुत एम्बेरेसिंग होता है टीचर के लिए कि कोई उसके सामने सो रहा है ना, तो मैं अगर मेरे साथ में ऐसी 10 घटनाएं हुई हैं तो मैं आपको सिर्फ 1 या 2 ही बताऊंगा, है ना। लेकिन होती तो हैं, है ना, मे बी ऑन नॉट रेगुलर बेसिस, लेकिन होती तो हैं। और खासतौर पे सुबह के समय पर, मतलब इतना मस्त समय होता है ना, सुबह पहली क्लास होती है तब, मतलब बच्चों का क्या टीचर का ही मन करता है कभी कभी तो यार थोड़ा बैठ लूँ, तो ऐसा होता है। बट अगेन सबसे बढ़िया तरीका वो ये है कि आप उसी दिशा में आप उसको बोलते जाओ, उसके पास वालों को बोलते जाओ, उसके पास वालों से येस या नो बुलाओ, तो शायद वो उस आवाज़ से जग जाए। आपको ये कहने का मौका नहीं मिले कि अरे उठ जा भाई मेरी क्लास में, ताकि 10 जनों को और अनाउंसमेंट हो जाए कि अच्छा इनकी क्लास में लड़के सोते भी हैं, है ना। तो अनअनाउंस्ड आपको बातें करनी होती है, है ना। अनाउंस करेंगे दोनों सबके लिए एम्बेरेसिंग होगा, मेरे लिए, उसके लिए भी, और फिर जो मैं डांटूंगा उसमें जो समय लगा वो और जाएगा। क्या फ़ायदा उसका। Exactly. So this is sir's style, right? Next question. Any punishment that didn't work out? या सर अभी जो आपने बताया एग्जैक्टली वही। वो भी, इसके अलावा एक और सर? मैं वैसे मेरे को ऐसे याद नहीं है, लाइक माय टीचिंग करियर ऑलमोस्ट मोर देन 20 years नाउ, बट एज सच ना तो मैंने कभी पनिशमेंट दिया है और ना कभी, पनिशमेंट इज़ नेवर मीनिंगफुल, ठीक है ना। कभी कुछ नहीं होता है, ज़्यादा ज़्यादा उसको खड़ा होकर 2 सवाल पूछ लिए, ठीक है ना। अब वो सवाल के भी जवाब नहीं दे और ना देना चाहे और ना पढ़ना चाहे, तो ठीक है, वो मतलब यूजलेस ही होता है। फिर ऐसा कोई पनिशमेंट यूजलेस होता है। मतलब मैंने तो मैक्सिमम एक को बाहर निकालने वाला इंसिडेंस याद आता है, और कोई उसको कि हाँ भाई तुम्हारा क्लास में ध्यान है कि नहीं है, कि है सर, है तो ये जवाब बताओ। अब अगर वो जवाब बता देता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। हम उसको डांट नहीं पाते हैं। That becomes embarrassing for you कि यार इसको तो पता था। Yes. Okay. Any funny question in a test? Any funniest question? Funniest question which I have asked in the test? Yes. नहीं, funniest question ऐसा मैं, लाइक केमिस्ट्री है तो इट्स अ सब्जेक्ट, सो हाउ कैन आई मेक इट फनी। यस, वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केमिकल है, उस केमिकल का नाम ही मैंने राहुल रख दिया और लास्ट में ही पूछ लिया बताओ राहुल कौन है, ठीक है। दैट इज द टाइप ऑफ थिंग वी कैन डू, बट अदरवाइज यस, देयर आर नॉट मच चांसेस इन केमिस्ट्री दैट यू कैन मेक द सब्जेक्ट मोर। एग्जैक्टली सर। और इसके अलावा ऐसा भी तो होता होगा ना, लाइक कुछ फॉर्मूलाज हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलग वे में याद करवाने के लिए बच्चों को फनी वे में याद कराते हैं? हाँ, देयर आर, वो जो चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर कई सारी रिएक्शंस बच्चों को याद नहीं होती हैं। तो कई बार हम ऐसे कोशिश करते हैं कि वो बच्चे को याद हो जाए। तो यू हैव टू सिट ऑन द स्टूडेंट्स प्लेस एंड थिंक कि बच्चा क्या सोच रहा हो, किन चीज़ों से बच्चा गुजर रहा है। तो जब आप वो सोचते हो तो फिर अपने आप आपके दिमाग में अपने आप को डेवलप हो जाती चीज़ें कि इस तरह से जोड़ के बता देंगे तो शायद आई फील एज ए स्टूडेंट कि मेरे को समझ में आ जाएगा। तो उसमें लेकिन समय लगता है। You have to put yourself in students' shoes as well, so that you can understand कि वो क्या कितना समझ पा रहा है। Exactly sir. ऐसा कुछ oddest reason for not being late in the class? बच्चों ने कुछ एकदम ऐसा रीज़न दिया हो सर मैं लेट इसलिए हो गया? बच्चों ने रीज़न, बच्चों का एक बच्चा मेरे को याद है जो कि क्या था ना कि एक बार आया और आने के बाद में वो बड़े अजीब तरीके से मेरे को भी देख रहा था और अपने आसपास वालों को भी देख रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो लेट आया था ये मेरे को याद है, लेकिन वो मेरे को ये नहीं मालूम कि वो इधर ऐसा अचंभे से क्यों देख रहा था। फिर वो आसपास वालों की कॉपी देखने लगा, नोट देखने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, आपके साथ दिक्कत क्या है? कि सर ये आपने कल तो कुछ और पढ़ाया था, आज ये पता नहीं टॉपिक ही चेंज कर दिया आपने। मैंने कहा कैसे? मैं इतना वो शॉर्ट था कि मैं खुद एक बार हो गया, मैंने कहा कि कोई मैंने गलत टॉपिक तो नहीं पढ़ा दिया।
तो मैंने वापस सोचा, अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, सोचा दूसरे बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि नहीं सही है। लास्ट में जाके पता पड़ा कि वो जो स्टूडेंट है ना वो मॉर्निंग बैच का था और मॉर्निंग बैच में अपना लंच लेकर वो सोया होगा और जब उठा ना तो वो जब 6 साढ़े 6 बजे उठा तो उसको ये लगा कि मॉर्निंग की 6 हो गई है, तो मेरी क्लास को शाम में आ गया और अब वो मैच कर रहा था सुबह वाले बैच के साथ में। तो वो वाली चीज़ कभी मेरे को फनी लगी, मेरे को मतलब वो पूरा क्लास उस दिन हंसते हंसते निकली कि वो बच्चा जो है सुबह की जगह शाम को आ गया, उसको भी लग रहा था कि सुबह का क्लास चल रहा है और फिर उसको 10 मिनट समझाने में लगा कि भैया तेरी अलार्म या तेरा जो तरीका था उठने का वो गलत है, तो तब पता चला कि हाँ ये क्या हुआ है। बड़ी मजाक का दिन था वो। एग्जैक्टली वो उसको इवनिंग बैच में ही इज गेटिंग अप एंड ही इज रिकॉग्नाइजिंग कि मॉर्निंग बैच चल रहा है। हाँ वो वेरी फनी थिंग। हाँ। पूरा दिन बच्चा सोने के बाद बोल रहा है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। एनी हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स विद ऑड एक्सक्यूजेस? कुछ ऐसे ऑड एक्सक्यूज देते हैं, हाउ डू यू डील? और एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, वो तो देखो वो एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है उस पर डिपेंड करता है और वो स्टूडेंट कैसा है कैसा नहीं है, बैच कैसा है। और जनरली कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों में टाइम कम हो। जब बच्चा कुछ आता है तो ना तो उससे ही पूछा जाता है कि तो लेट क्यों है, जल्दी क्यों है, तो आगे बैठ जाए अपनी जगह पर, क्योंकि बिकॉज हमारा कोर्स जो है ना इतना कॉम्पैक्ट चलता है कि फिर वो उसमें हर चीज़ में टाइम लगना, लैग होना और ये उससे अच्छा है कि ज़्यादा कुछ से सवाल जवाब ना किए जाए। Exactly. Students ever try to not to get caught doing what? Like ऐसा हुआ है कि मतलब वो आपसे कोशिश कर रहे हैं बच्चे? Yes, nowadays it's मोबाइल एंड चिट चैट, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बात करना, शेयर करना, कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली जब क्लास चल रही होती है ना तो उनको पता नहीं खूब सारी चीज़ें शेयर करनी होती है ना। क्लास के बाद में उनका वो रोमांच खत्म हो जाता है। Exactly. है ना, बच्चों को उतना मज़ा नहीं आता है। क्लास जब चल रही होती है ना, चलती क्लास में यार कुछ एक दूसरे को ऐसा बोले या कुछ एक किसी का निकनेम रखा हुआ है तो निकनेम बोले, तो क्लास चलती क्लास में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सर आपको कोई निकनेम रखा है बच्चों ने? भाई मेरे रखा भी है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, ये बताओ। अरे बच्चे बोलते रहते हैं पता नहीं कभी क्या, लेकिन यस ठीक है, जब तक कोई ऐसा नहीं हो कि हमारे को खराब लगे तक सब सही है, नहीं तो डांट देते हैं भैया। सो इट्स द चेक पॉइंट फॉर ऑल द लर्नर्स जो एबी सर से पढ़ते हैं। अगर आपने नाम रखा है तो अपने पास संभाल के रखना, सर को बताना मत। ओके, स्ट्रेंजेस्ट एक्सक्यूज अ स्टूडेंट यूज्ड टू स्किप अ क्लास? ऐसी कोई क्लास बंक मारी तो सर मैं इसलिए नहीं आया। हाँ, ये होता है जनरली। जैसे अभी दिवाली का समय है और बच्चे जा रहे हैं, और तो अब कोई बच्चा स्किप करता है क्लास को और नेक्स्ट डे उसको पकड़ा जाता है ना क्लास के अंदर कि भैया कल तू नहीं आया था तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो तेरे को समझ में आएगा ही नहीं, कल के बगैर कि नहीं मेरे को आ जाएगा। उसके बाद में उसके एक्सक्यूज स्टार्ट होते हैं कि सर फादर आ गए थे। तो यार फादर आ गए थे ये एक्सक्यूज़ कैसे हो सकता है? ठीक है ना, मदर आ गई थी, फादर आ गए थे, ये तो उल्टा और होता है कि वो कब रोकेंगे कि तुम मत जाओ क्योंकि मैं आ गया हूँ। मतलब पिताजी जिन्होंने कि आपको इतना दूर पढ़ने के लिए भेजा है, उनके आने पर वो ये बोलेंगे कि अब तू पढ़ने मत जा। ठीक है ना, ये स्ट्रेंजेस्ट थिंग है मेरे लिए, मतलब कि मम्मी आ गई पापा आ गए इसलिए मैं नहीं आया। Exactly. मम्मी पापा आके पढ़ाई रोक रहे बच्चों की। ओके, सो हैव यू एवर एक्सीडेंटली टॉट द रॉन्ग सब्जेक्ट? गलत पढ़ा दिया हो नींदों में या ऐसे लगाओ कि यार कल यही पढ़ाया था इसके आगे कुछ और पढ़ा दिया? कभी कभी स्किप हो जाता है। मैंने आई वोंट से कि रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ा दिया, बट यस समटाइम्स वी स्किप सम पार्ट की मेरे को मान के चलता हूँ कि अच्छा 3 लेक्चर हो गए ना अब तो इतना टॉपिक तो मैंने करा ही दिया होगा, तो मैं उसके बाद से स्टार्ट कर देता हूँ। फिर बच्चों की जब रिएक्शंस होते हैं ना, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था, तो बच्चे सारे किसी तरह कुछ तो बहती गंगा में हाँ चलो हाँ बिल्कुल सही है पढ़ा दिया था, लेकिन जो रियली कंसर्न होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर ये कहाँ पढ़ाया था, तो वो क्वेश्चन करते हैं। तो फिर मेरे को पता चलता है कि अरे यार भाई ये स्किप कर दिया। हालांकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप ये सोचने लगें कि अच्छा ये तो है ऐसे, है ना, ऐसा नहीं है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन यस कभी कभी स्किप हो जाता है टॉपिक, तो लेकिन वो क्लास के रिएक्शन को देख के समझ में आ जाता है कि भैया ये वापस करवाना पड़ेगा। So this is sir's method to find out हाँ क्लास में कुछ तो गड़बड़ है। Okay, so एक और क्वेश्चन, funniest reason a student gave for not completing an assignment on time? या अगेन वो उनका रीज़न असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करने के पीछे मतलब अलग अलग रीजंस रहते हैं। अगर आप एक बेंच पे 10 स्टूडेंट है तो 10 के अलग अलग रीज़न और एक से बढ़कर एक रीज़न मिलेंगे कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। और मैक्सिमम बच्चों की रीज़न की जैसे आप केमिस्ट्री क्लास कर रहे हैं ना, सर कल फिजिक्स का भी असाइनमेंट था, कल उसका भी करना था। अब उनको ये नहीं मालूम कि
टीचर कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको एक से अधिक सब्जेक्ट आता हो, थोड़े ऐसा थोड़ी ना कि भी मेरे को केमिस्ट्री है तो मेरे को फिजिक्स का कुछ नहीं मालूम है। मैंने कहा अच्छा तूने फिजिक्स का असाइनमेंट करा है पूरा यहाँ, मैंने कहा चल उसका बता दे मुझको। तो तब वो जाके फंस जाते हैं, तब वो फिर आगे ऐसे बहाने जो हैं वो कम कर देते हैं। तो आप उनसे उनकी स्टाइल में निकलवा लेते हैं आंसर कि आप तुमने फिजिक्स का करा, लास्ट में वो बोल जाते हैं, लास्ट में बोल जाते हैं कि परमात्मा मैं कुछ नहीं किया, पढ़ाई करना भूल गए थे, ठीक है, वो बहुत जल्दी बोल जाता है। सो ऑल द लर्नर्स जो आशीष सर से पढ़ते हैं बच के रहना, ऐसे कभी रीज़न नहीं देना। एक रीज़न तो सर बता दें, ये कभी मत देना। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे और आपके साथ बात करके सब मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी फ़नी स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा, बट लेकिन टाइम मुझे इशारा कर रहा है कि अब मुझे एक एंड करना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग अ स्टूडेंट ब्रॉट फॉर अ शो एंड टेल। कुछ ऐसा अजीब सी चीज़ चल रहा हो क्लास में? अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो मेरे साथ हुई थी, एक सीन क्रिएट हुआ था अनएक्सपेक्टेड व्हाइल आई वाज टीचिंग इन द क्लास। तो मैंने उन बच्चों को बोला क्या होता है कि एक बार जब सब्जेक्ट चल रहा होता है तो बच्चे आप पे इतना विश्वास करने लगते हैं कि आप कुछ गलत बोल जाते हैं ना, तो बच्चे उसको भी मान के चलते हैं कि चलो ये ठीक ही बोल रहे होंगे। अब मैंने एक बार कोई रिएक्शन बताई जिसके अंदर दैट रिएक्शन इज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नो एयर। वो रिएक्शन जो है ना वो एयर के प्रेजेंस में कभी नहीं होती, कैन नॉट टेक एयर इन दैट रिएक्शन। तो मैंने उनको कहा कि मैंने समझा दिया बेटा एयर क्यों नहीं लेते, लेकिन मैंने जब बोर्ड पे लिखा ना तो मैंने उसके ऊपर नो एयर लिखना भूल गया, मैंने एयर लिख दिया, राइट, मैंने छोड़ दिया एयर लिख के। सब बच्चों ने भी अपनी कॉपी में एयर लिख दिया, जबकि मैंने समझा एकदम रिवर्स था। एक बच्चे ने हिम्मत करके मुझसे पूछा कि सर ये आपने बोला तो एयर था, नो एयर था और आपने लिख दिया एयर, ये क्या है? तो मैंने ऐसे ही प्रैंक किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, बच्चों का थोड़ा मस्ती मजाक हो जाती है। मैंने कहा बेटा एयर लिखा है ना, इसके ऊपर क्या लिखा है? कि सर ऊपर तो कुछ नहीं लिखा। मैंने कुछ नहीं का मतलब क्या होता है बेटा? तो कि नो। मैंने कहा अब दोनों को मिला तो बोलता है नो एयर। मैंने कहा यस ये हो गया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई ना कि वो मेरा क्लास का लास्ट सेकंड चल रहा था और वो मैं जैसे ही मैंने बोला उसके बाद बेल रिंग हुई, मेरे को कोई अनाउंसमेंट करना था, वो अनाउंसमेंट किया, मैं चला गया। नेक्स्ट क्लास में जो सर आए ना, वो सर 10 मिनट पढ़ाने के बाद मेरे पास फैकल्टी रूम में मिलने के लिए आए कि अरे ये तुम क्या क्लास में बता कर आए हो? मैं वो केमिस्ट्री के टीचर थे वो भी, और वो कुछ कैटलिस्ट लिख रहे थे। तो कैटलिस्ट जब भी लिखते तो बच्चे बोलते कि सर इसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कैटलिस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि मैं क्या बार बार यस कैटलिस्ट ये लिखूं क्या? ये क्या बता कर आए हो तुम? तो मैं क्या मैं वापस बताना भूल गया कि मैं तो ये प्रैंक कर रहा था, मजे कर रहा था। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फनी केस था। वाओ, सच अ फनी थिंग जो सर के साथ हुई है, होती है या हुई थी पहले। सो दिस इज़ हाउ वी आर कमिंग टू द एंड। मुझे काफ़ी मज़ा आया ये सब सुन के। सर आई होप आपको भी मज़ा आया होगा सारे आंसर्स करके। आपको भी अपनी मेमोरीज रिवाइव हो गई होंगी, राइट? काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये है कि ऐसी जगह पर खड़े होकर जवाब देना ये जनरली हमारा वो नहीं होता है। इस जगह पर जनरली हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो अब हाँ जब आप ऐसे सेशंस होते हैं ना तब पता लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स पे क्या बीतती होगी जब उनको पूरी क्लास में खड़ा करके सवाल जवाब करते हैं। इतने सारे चेहरों की तरफ देख रहे होते हैं, तो अब वही मैंने कहा ना स्टूडेंट प्लेस पर आके देखना होता है। तो यस नाउ आई कैन थिंक कि कैसा होता होगा उनके लिए। एग्जैक्टली। रोज सर क्लास में सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आज मैंने सर से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। सो दिस वाज माय fun talk with you, sir. Thank you so much for sparing your time, and I hope the viewers will definitely like this particular video, and जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। And sir, any appeal for Unacademy Kota, right? बस बढ़िया है, मस्त रहो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना? And don't forget, let's crack it. Let's crack it. Like and share this particular video, and we'll come up with another video very soon. Till then, let's crack it.